2 दिन क्लास नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग के घर में शादी भी था, तो फिर उसका छुट्टी मिली आप लोग को। चलिए आज चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9th में ही। उसमें आपको 3 तक बताया जा चुका था, है ना। 3 तक आपको सोल्व कर चुके थे। उसका शायद आज 5वां लेक्चर होगा। 2 लेक्चर उसका इंट्रोडक्शन दिए, एक में फार्मूला के और चौथा में जाकर के हम उसको 1 से 3 तक बताएं। 5वां में देखिए आज 4-5 लेक्चर चलेंगे, है ना। 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए ये घन दिया, घन मतलब क्यूब से कहीं लिखा गया होगा कि 2 का क्यूब लिखिए, ऐसे 2 का क्यूब। तो इसको प्रसारित कैसे करेंगे, लिखेंगे 2 पर पावर कितना लिखा हुआ 3, 2 का क्यूब तो 2 को 3 बार 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है ऐसे लिखेंगे। कोई कहे 4 का क्यूब लिखिए, 4 का क्यूब, तो इसको जो विस्तार रूप होगा तब 4 गुने 4 करेंगे। इसका आंसर वो पूछा तो क्या करेगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64 इक्वल टू 64, दोनों के 4 दूनी का इक्वल टू 8। तो ये तो क्यूब है। कहीं पे लिखा रहा है कि a का क्यूब लिखिए, a का क्यूब, तो क्या बोलेंगे a गुना a। यहाँ तक कोई क्यूब ही तक है, क्योंकि फार्मूला हम जो ही पढ़े हैं स्क्वायर और क्यूब में पढ़े हैं। 4 पावर फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। कहीं कहा दे कि 5 पर पावर 5 दे तो क्या बोलेगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 उसको करना पड़ेगा। कहीं बोल दे कि x पर पावर जो है 10 कर दे, क्या बोलेंगे x गुने कितना बार 10 बार। तो जितना पावर उसको जितना बार लिखेंगे इसका ये हो गया प्रसारित रूप। लेकिन बच्चे जैसे कि आपको बताए थे हम क्वेश्चन नंबर 3 में इसे स्टेप से लिखा हुआ था कि 3a + 4b + c इक्वल टू का होल स्क्वायर करके इसका जो विस्तार रूप था लिखिए। सेम ऐसा ही करेंगे। फॉर्मूला बैठा हुआ है। फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a + b, मान लीजिए पूरा का a मान लेते हैं और पूरा का मान लेते हैं b, तो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला बताया था a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस a + b का होल क्यूब। देखो बच्चे जो यहाँ पर प्लस b क्यूब है, कोई व्यक्ति इसको लास्ट में लिखता है, कोई दिक्कत तो उससे नहीं है। इस टाइप से लिखता है, कैसे a क्यूब लिखा और इसको रह दिया, इसको लिखता है 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, लास्ट में इसको पहुंचाता है। तो उससे नो प्रॉब्लम, आगे रहे या पीछे रहे, चूंकि प्लस में है उससे डिफरेंट होने वाला कुछ भी नहीं है। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, तो होगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। 3 इसकी माइनस में होती है, सॉरी 2 इसके माइनस में होती है, 2 प्लस में। देखो ये शुरू वाला प्लस में है, लास्ट वाला प्लस। तो फॉर्मूला ये होता है, वो फॉर्मूला को लिखाया जा चुका है, कैसे आता है वही ग्रुप के सबको, है ना। तो फॉर्मूला आपको याद होगा शायद। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्लस वाला है, फिर माइनस वाला है, फिर माइनस वाला, फिर माइनस वाला। तो एक प्लस में है, तो पहले प्लस की बातें कर लेते हैं। देखिए ऐसे प्लस लिखा हुआ फॉर्मूला में उसको रहने दिया, है ना। देखो ना ऐसे कैसे लिखा हुआ a + b का होल क्यूब। तो मैंने देखो टोटल a कितना मान लिया 3 है, अब b कितना मान लिया 4b, और उसका होल क्यूब कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है a क्यूब, यानी कि बोलेंगे बच्चे 3a का क्यूब, है ना, और प्लस b क्यूब। तो b का मान कितना बोलेंगे 4b ना, तो 4b का होल प्लस 3a a कितना है 3 है ना, और 3a का स्क्वायर है, का स्क्वायर अब b का मान 4b। आप समझ रहे हो, ऐसा कला नहीं है। अच्छा अब उसके बाद 3a का मान 3 है, b स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर। प्रॉब्लम यहाँ तक ले आप समझ रहे होंगे। देखिए a क्यूब पे लिखा है, b क्यूब का b क्यूब कर दिए, अब 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर b का b कर दिए, अब 3a अब b का स्क्वायर तो b स्क्वायर कर दिए। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे, दिक्कत नहीं हो। देखो तो हाँ इसका एक क्यों ना है, 3 का क्यों, यानी कि 3 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, तो 3 गुने 3 गुने 3 27, ठीक है ना। एक क्यू का एक क्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का क्यू तो 4 चक्कर 16, 16 चक्कर 64, तो 64 भी क्यू प्लस देखो यहाँ पे 3 रहेगा, अब 3 a का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, अब गुने 4b, इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना।
3 तिया के 9a, अच्छा 4b का स्क्वायर, 4 चौके 16, अब b के स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको अच्छा से लिख सकते हैं। आंसर में क्या किया है कि 64bq को लास्ट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, इससे नो प्रॉब्लम। मैंने पहले बोला था कि 27a³ हो गया बउआ, और इसको बाद में लिखा, देखो 9 तिया के 27 और 27 बोले 4, तो पढ़िए तो इसका 17 54 108 हो जाता ना, तो 108a²b, पहले ये लिखना चाहिए। अच्छा, और 16 के 44 से 144a b² प्लस में जो 64bq उसको बगल में भी कोई दिक्कत नहीं, 64bq ये होगी इसका विस्तार रूप, यानी कि प्रसारित रूप लिखने का तरीका। यानी इसका a+b का होल क्यूब करके आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे है कि 5b, इसको पूरा a मान लेते हैं, है ना, 3 किसको पूरा b मान लेते हैं, तो यहाँ बैठा हुआ a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है a³ - b³ - 3a² ये होता है प्लस में 3ab², ठीक है, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab² होती है बच्चे। तो इसको थोड़ा थोड़ा हम हल करके समझाते हैं आपको। देखो है क्या एक्चुअली में, क्या ध्यान देखना इसको, तो ये हो गया, ये कितना है 5p, अभी कितना है 3q, तो इसका स्क्वायर करना है। तो क्या पहले कहता है, पहले कहता है a³ का मान बोलिए 5p, तो 5p का माइनस bq, देखो ये इस bq को सबसे लास्ट में करता है, तो मैं इसको अंतिम में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर यहाँ पे सही है। अब bq तो 3q का क्यूब, ठीक है ना, अब -3a² a का स्क्वायर करना है ना, तो a कितना है 5p, तो 5p का स्क्वायर, अब गुना a² b का मान कितना है 3q। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं, 3q नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखो ये लास्ट में ये प्लस में 3ab², 3 लिखो यहाँ पे, 3 लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। a का मान बोलो 5p, अब b का जो है b का स्क्वायर करना है 3ab², तो 3q का स्क्वायर करना है। ये मत समझना किस में है, ठीक है ना, इसको मैं लास्ट बताऊंगा, ठीक है, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 5p का क्यूब है ना, तो 5 का क्यूब बोलिए तो 125, 25 25 125 होता है, ठीक है। अरे 5 लिखो 3 बार, 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 25 25 से। अच्छा p का क्यूब, तो p क्यूब हो जाएगा माइनस का माइनस, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, 3 का पर 3 3 होता है 27, और q का क्यूब तो q पर q आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखना आप ये 3 हो गया, इधर गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 तिया के 9, यहाँ हो गया, अच्छा नहीं तो रहे मान करता है आपको, 3 गुना हो गया, अब 5 का स्क्वायर नहीं तो 25, अब p का स्क्वायर तो p² गुने 3q, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 15p, 15p और 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 तिया के 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर 125p q, है ना, माइनस में यहाँ पे देखो आंसर में इस माइनस को लास्ट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं भी लास्ट में कर देता हूँ, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 25 तिया के 75, अब 75 तिया 3, तो देखो 75 गुना 3 कर दीजिएगा, तो 5 तिया के 15 के 5, तुम्हारा 1 तिया कैसे है, तो बस 225। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे 225, अब देखो p² है, p² क्या बच गया क्यों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे प्लस में है, तो 15 35 से 135 135, तो q² माइनस में देखो कितना था 27 q का पावर q। अरे बच्चे यहाँ पे भी इसको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ भी सही है, लेकिन आंसर मिलाने के लिए हमको ये इश्यू को उठा करके लास्ट में यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ था यहाँ में लगा है, ये आपकी प्रॉपर हो गई आंसर। देखो आंसर अभी बना नहीं है पूरा, 3 में क्या है बच्चे, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला तो आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इसको पूरा मान लेंगे a और इसको पूरा मान लेंगे b, तो क्या फॉर्मूला आता है a क्यूब, यहाँ देखो a क्यूब करेंगे तो 3p का क्यूब माइनस b क्यूब, तो b का मान 1/6 का क्यूब, ठीक है ना।
-3a², ए का स्क्वायर, ये कितना है 3b, तो 3p का स्क्वायर और 3a² b का मान 1/6 प्लस अब 3ab², तो 3 लिखेंगे और a लिखेंगे, a का मान 3p और b का स्क्वायर करना है तो 1/6 का क्या करेंगे। फॉर्मूला नहीं आता सुना है आप लोगों को, नहीं आ रहा बच्चों, मैं लिख देता हूँ। a - b का होल क्यू होता है a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab², ठीक है। तो कुछ को a माने हैं तो ये क्यू लिखे हैं 3b का क्यू, माइनस तो माइनस b³ तो b³ माने 6 का क्यू, -3a² 3 लिखे हैं और a² तो a का मान 3p का स्क्वायर कर दिए, अब b का मान 1/6 है 1/6 कर दिए। अच्छा प्लस तो प्लस 3a 3 लिखिए और ये a का मान कितना बदल तो 3p, अब b² तो b² तो 1/6 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा आप लोग को, नो प्रॉब्लम। अच्छा क्या करेंगे बच्चे, देखना ध्यान से। तो 3 का क्यू ना 27 होता है, 27p³ माइनस 1 का क्यू एक ही होता है, 1 पर पावर कितना हो दे दो उसका मान एक ही रहेगा, नो चेंज होने वाला है ना। अच्छा 6 का क्यू होता है, देखो 6 का क्यू ऐसे निकले 6 गुना 6 करेंगे 6 छक्का 36, 36 गुना 6, 6 का 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 6 3 8 3 21 यानी 216। तो बच्चे यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 216। अच्छा अब देखना ध्यान से, एक कटेगा 3 दूना के 6, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब क्या करेंगे बच्चे, देखो 3p का स्क्वायर ना तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, अब p का स्क्वायर तो p² और बटा में बच्चा 2, ठीक है, प्लस तो प्लस। अब देखो यहाँ पे 3 3 के 9, 9p और गुने ऊपर 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा 6 का स्क्वायर 36। एक स्टेप इसको और बढ़ा दीजिए, भी आंसर नहीं मिला होगा माइनस 2, इसको पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह लगते का जगह करके ना। तो यहाँ पे हो गया 9p का स्क्वायर बटे 2 और प्लस में आ गया 9 चौका 36, तो p गुना 1p तो p/4, ये प्रॉपर हो गया आंसर। ऐसे उतना मिलेगा होगा 27p³ इतना हल करके ही हो गया इसका विस्तार। अच्छा अभी भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ बच्चे, तो ये लास्ट हम उसको डील कर देते हैं, क्यों आपको छोड़े। तो यहाँ पे बच्चे कि 4a - 3b का होल, ये बड़ा आसान है, थोड़ा सा इसका उल्टा कर दिया है, 4b कर दिया, यहाँ पे 3a कर दिया, मतलब दिक्कत नहीं होगा। एक क्यू ये जो फॉर्मूला आपको पता था क्या होता है, ये q - bq - 3a² b + 3ab², इसी पर सेट कर देंगे इसको पूरा मान लेंगे a, पूरा मान लेंगे b। तो एक क्यू करना है ना, तो a का क्यू यानी 4a का क्यू माइनस bq करना है ना, तो 3b का क्यू माइनस 3a², 3a², a का मान बोलना 3a, a कितना है 4a, अब 3a² a का ही स्क्वायर करना है, अब b का मान 3b प्लस 3ab², तो 3 a का मान 4a और b का स्क्वायर तो 3b का स्क्वायर। अच्छा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 ये क्यूब हो जाएगा बच्चे, और 3 का स्क्वायर 27 भी क्यूब हो जाएगा बच्चे। अच्छा ये 3 तो 3 रहेगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, 16 का स्क्वायर गुने 3b, कोई दिक्कत यहाँ तक कंसेप्ट में नहीं होगा, रनिंग हुआ। 4 के स्क्वायर 16 हुआ, 1 का स्क्वायर ये होगा 3 गुने। अच्छा अब इसको प्लस कर दीजिए, अब यहाँ लिख दीजिए 3 गुने, तो गुना कैसे यहाँ पर 4 3 के 12a गुना गुना प्लस में, और 3 का स्क्वायर 3 होगा 16 होगा, और b का स्क्वायर b होगा। अच्छा यहाँ पे हो गया 64a³ माइनस 27b³ अब गुना कर दीजिए, 16 के 48 से देखो यहाँ पे 3 3 के 9 और 9 गुना 16, 16 के 44, 144a² b बचा प्लस वर्णमाला टोटल से 108ab के स्क्वायर। यहाँ तक आपको आंसर। तो विस्तार रूप लिखना बड़ा आसान है बच्चे, थोड़ा सा a³ माइनस b का होल के ऊपर इसको सेट कर दीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको लिखिए आप, और क्वेश्चन आपको हम 5 पर लेके चले हैं। उपयुक्त
सर्वसमीकरणों का प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए 5 दो ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप 2 क्वेश्चन सीखने वाले नहीं, मैं क्वेश्चन आप बताऊंगा तो इसको समझ लेते हैं क्या। देखिए अगर 104 का आपको क्यों लिखना बोलेगा तब क्या कीजिएगा, 104 गुने 104 गुने, आप गुना करते करते थक जाइएगा, लेकिन निकलेगा नहीं है ना, बच्चे नहीं क्योंकि नहीं निकलेगा। देखिए इसका जो कहता है कि सर्वसमीकरण लगाइए आपको, तो सर्वसमीकरण से कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। देखना कि 104 जो है किसके आसपास है। देखो बच्चे, इसी जब आप हायर क्लास में जाइएगा, आप जब कंपटीशन में जाइएगा तो इसी को जो शॉर्ट फॉर्म करेगा आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा वहाँ ट्रिक चल रहा है। देखिए वही इसी चीज़ को वहाँ शॉर्ट क्लिक करता है ना। देखिए तो 104 जो किसके आसपास है, 100 के आसपास। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको सर ऐसे लिख सकते हैं कि 100 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो 104 ही आएगा, इसका क्यूब कर दिए। 100 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो 104 आता है, उसका क्यूब कर दिए हैं। तो बच्चे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस टाइप की इसकी फॉर्मूला होती है। तो ए का मान यहाँ 100 हो रहा है, बी का मान यहाँ 4 हो रहा है। तो पहले क्या लिखेंगे, ए क्यूब, नहीं ध्यान से कैसे इसको आराम से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ए क्यूब, तो ए का मान 100, तो 100 का क्यूब कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी क्यूब है ना, तो बी का मान 4, तो 4 का क्यूब प्लस 3a, पहले तो 3 लिखो आराम से, 3 हो गया यहाँ पे, और a का मान 100, तो a का स्क्वायर बोल रहा है तो 100 का स्क्वायर करेंगे। अब b का मान 4 प्लस, ठीक है, यहाँ तक है। 3a 3 लिखिए, a का मान 100 लिखिए, सब गुना में है ना। अब b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोग को, दिक्कत होगा इसमें नहीं ना। अभी आप और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, 2 ही से काम के बाद आपको नहीं है। देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से 100 का क्यूब बचे, इसका मतलब क्या हुआ, 100 को 3 बार लिखिए, 100 गुना 100, सिंपल फंडा। आप शून्य हटा दो हट गया। तो मैं ट्रिक कैसे बताना चाह रहा हूँ आपको। तो देखो 1 गुना 1 ही होता, 1 हो गया। अच्छा यहाँ कहेगा शून्य है, 2 शून्य 6 शून्य हो गया। यानी कि देखो 1 पर पावर कितना हो, शून्य रहे, मान लो कि इस पर शून्य रहे 5 हो, यहाँ पर बोल दे क्यूब, ठीक है ना। तो 1 लिख दीजिए आप, यहाँ कई शून्य है, 3 शून्य, तो 3 गुना 3 कर दीजिएगा, 9 शून्य देना पड़ेगा आपको। यहाँ 2 शून्य है, ठीक है, तो 2 का 3 6, यहाँ 1 पर 6 शून्य देना पड़ेगा, यहाँ पे 6 शून्य हो रहा था, 2 4 6, 1 शून्य 2 शून्य 3 4 5 6 हो गया, ठीक। इसका मतलब कहीं आपको लिखा है कि इस पर पावर 4 रहे तो क्या बोलिएगा, सर 1 तो लिखाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 4 दूना के 8, 1 पर 8 होना चाहिए। तो इस टाइप से समझ होंगे, उतना हमको करने का सकता नहीं होगी बच्चे। अच्छा उतना हो गया। अच्छा 4 का क्यूब बोलिए, तो 4 कितना लिखना है, 3 बार, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यहाँ पर कर देंगे 64 प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर करना। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 1 लिखो आराम से। यहाँ पे कितना है 2, ये भी कितना हो गया 2, 2 दूना के 4, यानी 1 पर 4 शून्य करना पड़ेगा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4, ठीक है ना। अच्छा गुने फिर करना है 4, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 गुना 100 300 होगा, एकदम होगा। अब उन्हें 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। एक बार यहाँ 1 शून्य 2 3 4 5 6 प्लस 64 हो गया, प्लस देखा ध्यान से, तो 3 चौके 12, अब 12 गुने इतना, तो 12 पर कितना शून्य आ जाएगा, देखो ना सर 4 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, अरे 4 से 12 हुआ ना, तो 12 गुने कै पर शून्य है, 4 को 4 उठा दिए। अच्छा प्लस 16 गुने 3, तो 16 के 48, कैसे शून्य आ जाएगा 2 शून्य। अब इसको सिंपल फॉर्मूला है कि इसको जोड़ दीजिए बच्चे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 शून्य, 1 अंक सबका 1 कितना है 0 0 4 0, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा आपको 4।
यहाँ पे 0 0 6 0 कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत है किसी को नहीं। 8 है 0 है, फिर देखो 0 है यानी 8 ही लिखाएगा। फिर यहाँ 4 है 0 है 0 है, यहाँ 4 ही लिखाएगा, खत्म हो गया इसका। यहाँ 2 है तो 0 है तो 2 लिखाएगा। यहाँ 1 है तो 0 है तो 1 लिखाएगा, फिर 1 लिखाएगा। इतना हो गया अब टोटल आंसर कितना हो गया। यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 लाख 1 लाख सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,24,000 सॉरी 11,24,864 इतनी हो गया प्रॉपर ये आंसर। अच्छा इसको सोल्व करते हैं, देखिए आंसर कैसे सबको सोल्व किया गया यहाँ पे। बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ है देखना, ये 999 का क्यूब, दूसरा देखो 999 का क्यूब है, 999 का क्यूब। अच्छा 999 किसके आसपास है, 1000 के आसपास है ना। 999 मतलब कि 1000 में मात्र 1 कमा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सर इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं सर कि 1000 में अगर 1 को घटा देते हैं सर तो आपको प्रॉपर बचेगा कितना 999, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस, यानी कि ए हो गया ए, ए हो गया बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला तो आप जानते होंगे बच्चे क्या होता है फॉर्मूला, सर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब का क्या, मैं कहीं पे लिख देता हूँ समझ लेना थोड़ा सा। ए माइनस बी क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होती है इसकी, कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना। अच्छा यहाँ पे ए का मान 1000 हो गया, बी का मान हो गया 1, ठीक है। तो पहले काम क्या करेंगे, पहले बोला गया एक क्यूब, एक क्यूब मतलब 1000 का क्यूब बोलेंगे आप, तो 1 पर 2 पर 3 शून्य आपके क्यूब करेंगे, एक क्यूब माइनस बी का क्यूब, बी का मान 1 तो 1 का क्यूब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3 लिखेंगे। अब ए स्क्वायर बोल रहा है ना, ए स्क्वायर, ए कौन है 1000, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर गुना बी, बी का मान तो 1 है, प्लस यहाँ पे आ गया 3, ए का मान बोलिए, ए का मान 1000 है, अब गुना बी स्क्वायर तो बी का मान बोलो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो नहीं होगा आपको समझने में। तो बच्चे फार्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, फार्मूला से कोई मतलब नहीं आप लोग का। देखना यहाँ पे क्या करेंगे, देखो देखिए समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब 1000 का क्यूब है सोचना, तो यहाँ पे देखो 1 है, एक पर क्या सुना 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 3 शून्य यहाँ 3 वहाँ 3 दिया के 9, यहाँ 1 पर हो जाएगी 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 पर कहता हूँ पावर दीजिए आप 1 ही लिखाएगा, क्योंकि देखिए 1 का क्यूब बोल रहा है 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होता है, फिर 1 ही होता है, माने कि 1 पर पावर कितना हो आप दीजिए तो उसका मान वैल्यू जो होगा 1 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा 3 गुना 1000 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 है और पर कितना 2, 3 दोनों के 6, 1 पर 6 शून्य आ जाएगी ना, 1 पर 6 शून्य 2 3 4 5 6 और गुना 1 प्लस 3a स्क्वायर, तो 3 है और 1000 गुना तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं करता है, चल के 1000 रहेगा है ना। अच्छा 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे देखो इतना के लिख दो, यहाँ पर क्या सुना 9 सुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में। अब क्या करते हैं बच्चे के ध्यान से, यहाँ -1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 3 गुना कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 3 पर पावर 6, 3 माने 3 पर कितना सुना जाएगा 6 सुना 2 3 4 5 6, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 से गुना करेंगे पूरा, तो 3 एक दिया के 3 और 1 दिया के 3 कैसे पर था छोको लिख दिए, ठीक है। और गुना 1 तो कुछ मतलब रखता नहीं है। अब 3 गुना 1000, 3 गुना 1 होगा कैसे आएगा 300। अब क्या करेंगे बच्चे, जो प्लस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो माइनस वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे, तो माइनस वाला भी जुड़ता है ना। मैंने बताया था कि मान लो आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, आप मार्केट गए, आपको 2 फ्रेंड है मार्केट गए बच्ची, मार्केट जाने के बाद आपके पास पैसा घट गया, तो मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिया 100 रुपया, ठीक है। कुछ सामान खरीदे फिर पैसा घट गया, फिर बोला पैसा बचे पैसा दो मेरे को, फिर मैंने दिया आपको
मान लो 200 रुपये दिया फिर से। अच्छा, तो आपने मुझसे कितना पैसा लिया? 300 रुपये। तो बच्चे आपको मैंने पैसा दिया यानी पैसा के रूप में, तो दोनों जुटा यानी घटा, जैसे कहीं लिखा है -10 तो -15। तो पैसा आपने हमसे पैसा लिया कर्जा के रूप में, हमने लिया 300 रुपया, लेकिन आपको ये पता है कि मैंने पैसा क्या चीज रूप में लिया? कर्जा लिया है, हमको पैसे को देने पड़ेगी। देखो, लेना मतलब घटाओ। तो मैंने पहला टाइम में मान लो 10 रुपया दिए, फिर दूसरा टाइम में 15 दिए, तो दोनों पैसा जुटेगा 15 10 25। लेकिन हमको ये पता है कि मैंने पैसा लिया, तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा, ये माइनस हो जाती है। इसका मतलब कि माइनस ये माइनस से जुटेगा, लेकिन बच्चे निगेटिव में रहेगा। क्यों? उसको पता है कि मैंने पैसा को क्या लिया है, पैसा को क्या दिया, पैसा को। अच्छा, तो देखो ये बात है, ए प्लस में है, चूंकि प्लस कुछ दिखा रहे हैं। देखो ए भी प्लस में, इसको जोड़ेंगे। देखो यहाँ 3 शून्य है, यहाँ 3 शून्य खा गया ये, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे 3 शून्य पे लिख दो पहले, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य। अब देखो यहाँ पे 3 आया, 3 क्या रह जाएगा, तो यहाँ क्या शून्य, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ बच गया आपको 1। कोई दिक्कत नहीं है तक। अच्छा, अब देखना यहाँ पे इतना में ई भी एक जुटेगा, चिन्ह लेके माइनस कर, ठीक है ना। तो 1 वो 0 तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ बच गया 0 0 0 0 0 3। अरे था 6 शून्य, बचेगा 5 शून्य, चूंकि 0 जो है वो 1 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चे, इसको आराम से घटा देंगे, घटाने के नियम पे समझना आराम से। तो 0 में से 1 जाएगा नहीं बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 10 लेंगे इसको, 10 में से 1 क्या लेंगे, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बच गया 9, क्योंकि यहाँ पैसा लेकर रखा इसे, तो 9 हो गया, तो 9 में से 0 गया, 9 बचेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ बचा 9 में से 0 गया, 9 ही बचेगा। फिर यहाँ बच गया 2, तो 2 में से 0 गया, यानी कि 2 बचेगा। अब देखो बच्चे यहाँ हो गया 0, तो 0 में से 0 गया, यहाँ पे 0 ही बचेगा। फिर 0 में से 0 गया, यहाँ 0 ही बचेगा। तो यहाँ हो गया 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा, एक टोटल ऐसा घटाने में, ठीक है। देखिए इसको, आइए बच्चे हम क्वेश्चन कुछ और लेके चले आपके साथ। हमको नहीं आता है कहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, लेकिन आपकी किताब में एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 ही बता रहा। कैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 में, उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करने विपरीत का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, इसका आप निकालना है, जैसे कि पिछला वीडियो हम निकाल चुके थे। देखिए बड़ा आसान है, समझिए इसको। तो क्या करेंगे बच्चे, इसको क्या लिख सकते हैं, 99 है, किसके आसपास है, 100 के आसपास है। 100 में कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, 99 बचेगा। यानी कि 100 में सर 1 को घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, ये 99, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तब बैठ गया a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, होता है a क्यूब, देखो आध हो गया आप लोग, है ना, माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। इतनी सारी फॉर्मूला इसकी होती है। तो a का मान 100 माने हैं, b का मान 1 माने, ठीक है। a का मान 100, b का मान 1। देखो तो क्या पहले आता है, ये क्यू लिखिए, तो a का क्यू यानी 100 का क्यू, 100 का क्यू करेंगे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं आता ले। माइनस बी क्यू, तो b कितना है 1, तो 1 का क्यू, ठीक है। माइनस 3a स्क्वायर, तो 3 लिखो पहले, फॉर्मूला के अनुसार होता है 3, और a का स्क्वायर करना है, तो a कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे ना, a का स्क्वायर, और इंटू करना है b बच्चे, यानी b कितना है 1, तो 1 कर देना प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 लिखो, ये लिखो पहले, कितना है ना, 3 लिखिए, और a का मान 100 है, और गुना b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये आप सारी बातें समझ गए, किसी को दिक्कत है? चलिए अब क्या करेंगे बच्चे, देखो 100 का क्यों ना है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, एक पर कैसे सुनना, 2 सुनना, ठीक है ना। देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, सर अगर 2 पर रहे 3 सुना तो क्या लिखेंगे। अरे बच्चे बड़वा तुम कंफ्यूज मत करो, देखो कैसे करेंगे, 2 का क्यूब बोलना 8, ठीक है, 2 का क्यूब 8 होगा, क्यों, 2 गुना 2 गुना 2, 2 के 4 2 के 8। यहाँ पर कैसे सुनना है, 3 सुना, तो 3 गया 3 दिया के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ एक क्यों लिखते, क्योंकि एक का क्यों एक ही होता है ना। और 2 शून्य, दो दिया के 6, नीचे शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 4 शून्य, 5 शून्य, 6 शून्य। कहीं बच्चे लिखा हुआ आ जाए 3 पर डबल शून्य, आप इसका बोलते पावर 4 निकाल, क्या बोले, तो 3 पर पावर 4 करेंगे तो 3 का 4 लिखे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया के 9 दिया के 10 10 दिया के 81, यहाँ ले देंगे 81 पहले। अब 4 है ना, यहाँ पे 2 है, कितना 4 4 गुना के 8, 81 पर 4 शून्य, हाँ 81 पर 8 शून्य, ठीक है ना। तो समझ लीजिए, मुझको बड़ा काम थोड़ा इसमें है नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 1 का क्यू 1 हो जाएगा और 3 गुने ए स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 हाँ 2 गुना के 4, 1 4, ठीक है, गुना 1 तो 1 रह जाएगा। अच्छा 3 गुना 100 तो 300, और गुने 1 का स्क्वायर तो 1। अब यहाँ बचे एक बार 6 शून्य हो जाएगी ना, 2 4 6 हो गया, और -1 और 3 गुने इतना 1000 तो 3000 हो जाएगा ना, 3000 हो जाएगा, 2 3 4 हो गया, और प्लस 3 गुना 100 सॉरी 300 गुना 1 तो 300 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, देखो ये भी प्लस में ना और ये भी प्लस में, और ये दोनों क्या चीज में, माइनस में, तो बच्चे ये दोनों भी जुटेगा, लेकिन सिंबल क्या चेक होगा, चिन्ह क्या चेक होगा, माइनस। तो बताया कि आपको 2 साथी था, मार्केट गया, मैंने इसको 100 रुपया दिया, फिर से 100 रुपया दिया, उसे घाटा में आया 200 रुपया, हमें आकर घर में 200 रुपया देगा, जो तो नेगेटिव में, ठीक है। अब इसको देखो क्या जोड़ेंगे, पहले इसको जोड़ दो, 2 शून्य 2 शून्य ले देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है आपको, 3 0 3 ही रहेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1, माना देखो ये दोनों जुटेगा, क्या चेक होगा माइनस का, 1 0 1 ही आ जाएगा, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 3। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाइए, 0 में से जाएगा नहीं तो क्या बचेगा बच्चे, यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से गया 9, यहाँ भी बच गया 9, 9 में से 0 गया 9 ही रहेगा, यहाँ बच गया बच्चे 2, 2 में से 0 गया 2 हो गया, फिर यहाँ बच गया 0, 0 में 0 गया 0, फिर देखो यहाँ से क्या करेंगे, 0 में से 3 जाएगा नहीं ना, कितना हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बच गया 9, ये प्रॉपर हो गया आपकी आंसर। किसी को समझने में क्लियर दिक्कत हो रही है तो एक ही सवाल समझ लेते हैं फटाफट, फिर कहानी खत्म हो गई, आपको ये सब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मैं 4 क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए आपसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना दोनों, तो इसको लिख सकते हैं 102 है ना, तो 100 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, आस पास लिखना इसका, तो 100 में 2 को जोड़ेंगे बच्चे, तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे ना, तो ये बैठ गया है a प्लस बी का होल क्यूब, तो सब ये प्लस में होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a b स्क्वायर, तो हाँ इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a क्यूब जब बोल रहा है तो 100 का क्यूब करेंगे, एकदम करेंगे, प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3 लिखे a स्क्वायर, a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, अब b का मान 2 प्लस 3a अब b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी कॉन्सेप्ट क्लियर है। फॉर्मूला देखिए आप आगे कीजिए, बिना फॉर्मूला के नहीं बनेगा सब क्वेश्चन, अगला जो भी है बिना फॉर्मूला काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 100 का क्यूब है तो 2 शून्य 2 दिया 6, 1 पर 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 एकदम होता है, 3 गुना 100 का स्क्वायर 1 पर क्या शून्य हो जाएगा, 2 गुना के 4 2 3 4, अब गुना हो गया 2 प्लस 3 गुना 100 तो 300, और 2 का क्यूब सॉरी 300 300 होगा ना, 2 का क्यूब 8। चलिए अब इसको फटाफट काम कर लेते हैं, एक रोटेशन हो गया यहाँ पर 6 शून्य 2 2 2 2 4 4 4 4 5 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 8 का 8 ही रहेगा प्लस, अब देखो 3 गुना के 6 हो गया, और 6 गुना 1 तो कैसे सुना जाएगा 4 शून्य, नहीं समझा, 3 गुना के 6 और कैसे सुना 4 शून्य, प्लस 300 गुना 8 8 दिया के 24 कैसे सुना 2 शून्य, सबको जोड़ दीजिए ना, यहाँ पे एक 8 आएगा, आएगा 8 एकदम आएगा, 0 0 0 वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 0 फिर 0 4 हो जाएगा, 2 0 0 2 हो जाएगा, यहाँ तक बच्चे 6 0 6 हो जाएगा, यहाँ 10,000 62,400, ठीक है। स्टाफ से आपका प्रॉपर ही हो गया आंसर। तो
तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, दिक्कत नहीं है बच्चे। मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिखा देता हूँ, उसको आप सोल्व करके आइए, लिखिए। क्या सुन थोड़ा सा, कल का होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1 पूरा बना के आना है, साथ में इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूरा बन जाएगा, ये भी बना के आना है। तीसरा काम, आप पूरा फॉर्मूला याद करके आइएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम, फॉर्मूला। ठीक है, तो आज तक यहीं बच्चे, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर। ठीक है।